वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। इसकी तारीख है वो मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूं। ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत है वो 10/7/2023 से हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/7/2023 है। शुल्क जमा कराने की तिथि भी 30/7/2023 है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देता हूँ, उसके बाद में आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म डीएलएड या बीएसटीसी का फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में रखने हैं, क्या क्या फ़ोटो साइन वगैरह जो भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी जानकारी वैसे दे दूं कि अगर आपके 12वीं कक्षा में न्यूनतम सामान्य के लिए 50, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और दिव्यांग के लिए 45 और सामान्य वर्ग की विधवा महिला जो भी तलाकशुदा परित्यक्ता महिला है उनके लिए 45% 12वीं कक्षा में होना अनिवार्य है। अगर ये परसेंटेज नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर जैसे यहाँ 50 के बाद है तो अगर 49.99 यानी 49.99 भी है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में आयु है तो 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो फीस है वो सामान्य या संस्कृत दोनों में से अगर एक के लिए फॉर्म भरते हैं तो 450 रुपये है। डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके लिए आपके अगर 12वीं में संस्कृत रहा हुआ है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बात है, एक तो आपको फ़ोटो, साइन और अंगूठा निशानी, थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जो रंगीन साइज का फोटोग्राफ है, हस्ताक्षर 100 KB तक, फोटोग्राफ भी 100 KB तक और अंगूठा निशानी भी अधिकतम 100 KB तक आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार करके रखना है। उसके बाद में जब भी आप फॉर्म खुद भरें या ई-मित्र पे भरें, आपके पास में 10वीं की 12वीं की मार्कलिस्ट, आपका जो भी प्रमाण पत्र हो, अगर आपके आरक्षण संबंधित जो प्रमाण पत्र है, आपकी अगर सही सब कैटेगरी है जैसे विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, टाडा, शहरिया, जो भी है, तो उस संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना जरूरी है। आप ई-मित्र के माध्यम से या खुद भी अपने घर बैठे अगर लैपटॉप वगैरह की सुविधा है तो फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको सीधा फॉर्म भरना लाइव प्रोसेस आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे आपको गूगल में जाकर के डीएलएड 2023 सेलेक्ट करना है। ये सर्च करते ही आपको यहाँ प्री डीएलएड नाम से जो पहली वेबसाइट आएगी जिसका है पंजीयक preDLED.in, http पंजीयक preDLED.in, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो साइट है ये आपका मेन पेज जिसमें खुल जाएगा, जिसमें पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर है। इसमें जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए वो दोनों नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट है और जनरल डायरेक्शन से फॉर्म भरने के लिए। अब जैसे आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, यहाँ आपको एडमिशन नोटिस है, एग्जाम रूल्स वगैरह, एनुअल ये यूजर मैनुअल वगैरह है। यहाँ आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाई या लॉगिन है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये नए पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपको जैसे यहाँ गाइडलाइंस अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको साइन इन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड फॉरगेट हो गए, भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पासवर्ड फॉरगेट जा करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर जैसे आपने पहले फॉर्म नहीं भरा और पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो पेज होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का पेज है, जिसमें आपको एप्लीकेंट यानी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरा है उसका फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम जो भी है वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ से कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके कैंडिडेट की जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या अदर है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फादर का नाम, मदर का नाम, ईमेल आईडी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट ऐड एनी सोल्यूशन लाइक मिस्टर, डॉक्टर एटसेट्रा बिफोर द नेम, यानी नाम के आगे श्री, श्रीमती वगैरह ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगाना है। आपको सीधा नाम लिखना है, माता का नाम भी सीधा लिखना है। ईमेल में भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट द ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एक्टिवेशन विल बी सेंड टू दिस ईमेल, यानी जो भी ईमेल आप भर रहे हैं उसमें आपके जो एक्टिवेशन का लिंक है वो भेजा जाएगा। इसलिए ईमेल आपका जो रनिंग हो जो खुल सके वही भेजें, क्योंकि ईमेल में आपके एक्टिवेशन का लिंक आएगा। उसके बाद में आपको एक्टिवेट करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो कम से कम 8 से 10 20 जो लेटर का पासवर्ड हो, जिसमें जो स्पेशल लेटर भी हो, अंक भी हो, कुछ अक्षर वगैरह हो, लेटर भी हो। और यहाँ आपको एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर भरने हैं, कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ से साइन अप करना है। तो मैं पूरी डिटेल्स भर के आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम लिखना है, मिडिल नेम
का मतलब हो गया कि अगर कोई नाम पूरा नाम लगा रहा है, जैसे सरनेम लगा रहा है, तो आपके जो भी मिडिल नेम है वो आपके जो भी, जैसे राम कुमार वर्मा है तो यहाँ राम आ जाएगा, कुमार और वर्मा है वो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर खाली राम कुमार ही नाम है या अशोक कुमार नाम है तो मिडिल नेम उसको खाली छोड़ दें। पहले में जो पहला नाम है और उसके बाद दूसरा जो लास्ट वाले में आ जाएगा। मिडिल है तो आप, सरनेम है तो आप मिडिल नेम उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फादर का नाम है बिना श्रीमती वगैरह लगाए हुए फादर मदर का नाम यहाँ एंटर करना है। ईमेल आईडी आपकी वही एंटर करें जो जिस पे वो एक्टिवेशन जो लिंक आए जिसको आप एक्टिवेट कर सकें। उसके बाद में यहाँ क्रिएट पासवर्ड, आपको पासवर्ड अपने हिसाब से सेट करने हैं, कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ आपके मोबाइल नंबर एप्लीकेंट के हैं वो यहाँ करके, यहाँ कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड दिया हुआ है वो आपको भरना है। अगर आप कैप्चा कोड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ नॉट रीडेबल है तो आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ साइन अप पे करना है। तो यहाँ जैसे मैं साइन अप पे कर रहा हूँ ये आ रहा है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। तो इसका मतलब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में थोड़ा सा कोई अंदर रह गया तो वो एक बार आप जरूर चेक करें। जैसे मैं पासवर्ड है उसको दोबारा एंटर कर रहा हूँ, तो अब जैसे एक बार पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ दोबारा कंफर्म पे भी आपको वही पासवर्ड है वो एंटर करना है। अब जैसे मैं दोबारा यहाँ एक बार एंटर करके आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ थोड़ा सा भी मिसमैच होगा दोनों पासवर्ड में तो ये नहीं मानेगा। और जैसे यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि प्लीज़ वेट, और ये आ गया जो ईमेल आईडी यहाँ शो हो जाएगी, एप्लीकेंट का नाम यहाँ शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो जाएगी, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो शो हो जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम और मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें आप एक बार कंफर्म कर लें कि जो भी आपने भरी है वो सारी एकदम सही हो। और यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है लाल कलर में कि प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर कंफर्मिंग। कंफर्म करने से पहले ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे सारी डिटेल्स मैंने चेक कर ली, कंफर्म पे आप क्लिक कर दिया तो अब जैसे यहाँ ये आ गया कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर प्री डीएलएड एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज बीन एक्सेप्टेड और यू विल रिसीव वन कंफर्मेशन ईमेल सून। यानी कि यहाँ आपको कंफर्मेशन ईमेल है वो आपको मिलेगा। कंफर्मेशन ईमेल अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ईमेल और या ओटीपी के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ एक्टिवेट ऑफ लिंक है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपके ईमेल आईडी दी थी उस पर कंफर्म जो भी एक्टिवेशन लिंक आएगा वहाँ पे जाना है। ओपन योर ईमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक गिवन इन मेल या लॉगिन पेज पे जो भी आपके वो लिंक दिया हो एक्टिवेशन का उसको आपको लिंक को उसको क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ एक्टिवेट योर अकाउंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं जैसे अभी आपको जो जिस ईमेल पे दिया था वो ईमेल आपको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके बाद में आपको यहाँ ईमेल चेक करना है। ईमेल जैसे यहाँ आपके यहाँ ईमेल आएगा, एक्टिवेशन लिंक का ईमेल आएगा। इस ईमेल पे आपको यहाँ जैसे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा, एक्टिवेशन कोड है ये आप यहाँ से नोट कर लें। और यहाँ क्लिक हियर फॉर वेरीफाई एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे आपके यहाँ आएगा कि आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद में जैसे यहाँ ये हो गया कि अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। अब लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के लिए यहाँ वापस एक्टिवेशन होने के बाद में लॉगिन करने के लिए यहाँ जो मेन जो साइट है इस पर आपको आना है। अब इसमें जैसे एग्जिस्टिंग यूजर में नहीं, पहले से आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर में आएंगे। अगर आपके पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो यहाँ से भी आप अपना अकाउंट है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट योर लिंक इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे सारा एक्टिवेशन हो गया तो आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन में आपको यहाँ जो भी आपके रोल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो ये खुल जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये आ रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड या यूजर है तो हो सकता है पासवर्ड में जैसे कैप्चा लॉक वन था तो ये कैप्चा कोड के कारण ये पासवर्ड गलत हो गया तो मैं दोबारा इसको एंटर कर रहा हूँ और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद में आपको जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा एक स्टेप बाय मैं आपको बताऊँगा। 4-5 जो पेज है इसके छोटे छोटे पेज है लेकिन उसमें आपको क्या क्या करना है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने ये फॉर्म है, अब जैसे यहाँ डैशबोर्ड आ गया, होम आ गया, डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ से जैसे फॉर्म मैंने फिल कर दिया था लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे यहाँ माई एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक करना है।
क्योंकि काफ़ी हद तक फॉर्म मैंने सेव किया हुआ है। तो यहाँ से जैसे एक एक स्टेप है यहाँ आपको कंफर्म करना है। अब जैसे मैंने फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ आ रहा है कि एप्लीकेशन आईडी आ गई, एप्लीकेशन स्टेटस आ गया कि कंफर्म बट अनपेड, यानी कंफर्म तो हो गया लेकिन अनपेड है। तो अब जैसे यहाँ अगर आप पहली बार यहाँ से लॉगिन करें तो यहाँ से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर लिया है, मैंने जैसे पूरा फॉर्म भर लिया था लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी सही नहीं हो पाई, तो वो एक बार जैसे यहाँ से एडिट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार बताने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम, तो यहाँ से अभी प्रोग्राम नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी भर चुके हैं। अब इसको एडिट करना चाहे या व्यू करना चाहे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म आपके व्यू हो जाएगा, जिसमें आपको चेक करना है कि आपके स्टूडेंट का फोटो सही हो, उसके बाद में उसका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल है, नेशनलिटी वगैरह, ये सारे आपको कंफर्म कर लेना है। जो फोटो वगैरह है वो आपको अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में जैसे यहाँ आपको पिन कोड वगैरह ये एंटर करना है, मोबाइल नंबर अल्टरनेट एंटर करना है। 10वीं 12वीं की जो रिजल्ट है उसमें आपको कौन से साल में 10वीं की, कौन से 12वीं की, किस विद्यालय से की, विद्यालय का नाम लिखना है, किस बोर्ड से की, तो राजस्थान बोर्ड को सिलेक्ट करना है या जो भी बोर्ड आपके लागू होता हो। फिर मार्क्स है, कितने में से मार्क्स टोटल है, कितने आए और कितने में से आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसी तरह से आपको यहाँ 12वीं के मार्क्स पढ़ने हैं, परसेंटेज आ जाएंगे। फिर आपको कोर्स 3 ऑप्शन जो दिए हैं, जनरल या संस्कृत या बोथ, अगर दोनों में पढ़ना चाहे तो बोथ सेलेक्ट करें, एक में पढ़ना चाहे तो जनरल और संस्कृत में पढ़ना चाहे तो संस्कृत सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एग्जाम के सेंटर है, आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने चॉइस के हिसाब से 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए और ये पूरा सेव कर दिया। पूरी रिकॉर्डिंग मैंने की थी लेकिन वो किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो अब मैं दोबारा इसको थोड़ा सा पेमेंट का ऑप्शन है वो आपको करके बता देता हूँ। इस तरीके से फॉर्म आप पूरा एक बार चेक कर लें, कंफर्म हो जाए। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पेमेंट के लिए जो भी कौन कौन से ऑप्शन काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आएगा एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, यहाँ डिटेल्स एप्लीकेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, प्रोग्राम का नाम प्री डीएलएड आ जाएगा, अमाउंट आपके 450 है और पेमेंट गेटवे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आईसीआईसी बैंक का पेमेंट गेटवे है, पेमेंट टाइप में आपको यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन एक ही आ रहा है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। और यहाँ से जो है अगर आपके पहले से पेमेंट हुआ है और वो अगर प्रीवियस पेमेंट शो नहीं हो रहा है या अगर आपने ट्राइड टू मेक पेमेंट किया है लेकिन बटन रिप्लेस या और कोई दब गया हो और पेमेंट नहीं हो, पैसा कटे हो, तो यहाँ से आप एक बार कर लें। नहीं तो यहाँ से आप दोबारा जैसे यहाँ डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आपके पास सुविधा हो वो यहाँ से सेलेक्ट करें। अब यहाँ से जैसे एप्लीकेशन की जो फीस है 450 रुपये, जो सर्विस चार्ज 0 है यानी 450 रुपये लगेंगे। प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जो कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे और यहाँ अमाउंट पेबल कितना है और चार्ज है तो यहाँ 0 चार्ज है, 450 ही इसमें ले रहे हैं। तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा लोडिंग में। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो रही है वो कंफर्म कर लें और यहाँ आगे पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ आपको जो भी एंट्री है वो आपको यहाँ करनी है। उसके बाद में यहाँ जैसे प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। रुपये डेबिट कार्ड है तो रुपये या जो भी डेबिट कार्ड आपके पास में है वो सिलेक्ट कर लेना है। और इंटरनेट पेमेंट, यहाँ आपको जो भी डिटेल्स है कार्ड होल्डर वगैरह की वो यहाँ से डिटेल्स आपको फीड करनी है। मैं डिटेल्स फीड करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक बार जैसे ये सारी डिटेल्स यहाँ हो जाए और उसके बाद में यहाँ एक्सपायरी मंथ है, कौन से साल में जो आपका डेबिट कार्ड है या एटीएम है वो एक्सपायर हो रहा है वो डेट आपको कार्ड पे मिल जाएगी यहाँ से। और यहाँ से आपको जो भी सीवीसी नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है और सीवीसी नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको 450 रुपये का जो भी चार्ज है वो कटेगा। अब इस दौरान आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, ना ही बैक का ऑप्शन काम करना है। और आपके मोबाइल में जो भी OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में फाइनल जो फॉर्म है वो आपके हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें कुछ सेकंड का समय ले रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ आपके जो भी 450 का पेमेंट है, मोबाइल का OTP आ गया, यहाँ OTP एंटर करके आपको पेमेंट मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और जैसे आ रहा है कि इनवैलिड OTP तो आपको OTP अच्छी तरह से चेक करके भरना है। हो सकता है कोई OTP नहीं आया हो तो वो आप जरूर ध्यान रखें। तो जैसे ये OTP दोबारा आया है तो मैंने यहाँ से दोबारा OTP को आपको एंटर करना है और यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है।
और इसको रिफ्रेश वगैरह या बैक ऑप्शन का में नहीं लेना है। और ये आपके है वो ये लोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा और पूरा फॉर्म आपके अगर सबमिट हो गया तो यस का मैसेज आ जाएगा। आपके जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी आपके मैसेज आ जाएगा। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो भी आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे अभी ये वापस ये आउट हो गया तो मैं इसको एक बार साइन इन करके देख लेता हूँ कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ लॉगिन का मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर प्री DLED 2023। ये ऑर्डर नंबर है, ये चार्ज टोटल 450 रुपये है और ये पूरा है। अब इसकी आप जैसे बैक टू माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस भी शो हो जाएगा। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ उस समय आ रहा था कि कन्फर्म एंड अनपेड आ रहा था, अब यहाँ पेड हो गया है। अब आप पेमेंट ID भी यहाँ आ गई है। अब इसका प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि जो पेमेंट का ऑप्शन है उसमें पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वो आप देख लें। ये थोड़ा सा साइट धीरे चल रही है तो थोड़ा सा समय ले रहा है। तो यहाँ जैसे ये साइट ये पूरा पेज ओपन होगा, यहाँ आपके जो ऊपर जैसे फोटो आ जाएगा उसके बाद डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ नीचे आपके ऑप्शन आ गया ऑर्डर ID, पेमेंट डेट। जैसे अभी ये 12/7/2023 को मैंने फॉर्म भरा है तो 12/7/2023 आ गई। उसके बाद में पेमेंट 450 रुपये, पेमेंट ID जो भी है वो आ गई और ये डेट आ गई। अब इसको आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको जैसे PDF के रूप में सेव करना चाहें तो ये PDF के रूप में यहाँ से जैसे ये PDF के रूप में सेव करना चाहें तो यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया DLED फॉर्म में। यहाँ इसमें आपको कैंडिडेट का नाम लिख देना ताकि कभी भी आपके ये काम आ जाएगा और यहाँ से आपको इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपको सेव भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको लाइव करके बता दिया किस तरीके से BSTC का फॉर्म बनना है। अब ये प्रोसेस मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था लेकिन कुछ तकनीकी कारण से जो बीच का जो रिकॉर्डिंग का पाया गया जिसमें फोटो साइन वगैरह जो अपलोड करने थे वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन है वो मैंने करके बताया। ये डिटेल्स आप जो भी एक स्टेप आपको फीड करना है तो वो आप कर रहे हैं और ये पूरा फॉर्म आपने भर दिया। अगर इसमें कुछ भी आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।